राजेश गुप्ता जी, राजेश जी बताइए, आप बाबा साहब का समर्थन करते हैं, आप बाबा साहब की इज्जत करते हैं, मैं भी करता हूं, गुरु प्रकाश पासवान भी करते हैं, अनुराग भदौरिया ने कहा वो हम सबसे ज्यादा करते हैं, प्रियंका भारती जी से भी ज्यादा करते हैं वो, लेकिन एआई की मदद लेके आप बाबा साहब से आशीर्वाद दिलवा रहे थे केजरीवाल जी को। किसी खिलाड़ी ने उसी हाथ को सर के बजाय गाल पे लगा दिया। आप समझिए, ऐसा करने से नहीं होता है, उनके पद चिन्हों पे चलिए ना। आप अंबेडकर साहब के पद चिन्हों पे चलिए। अंबेडकर साहब क्या चाहते थे? आप मेरे को 5 चीजें ऐसी बता दीजिए राजेश गुप्ता जी कि दादा जो अंबेडकर साहब चाहते थे और आम आदमी पार्टी कर रही है, बस पॉइंट खत्म। थैंक यू राजेश जी। बताए विधायक जी, हटाओ मेरे। देखिए मुझे लगता है कि आज जो आपने जिस तरीके से सवाल पूछा, यही सबसे इंपॉर्टेंट डिबेट के पहलू होने चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि इस देश में बहुत सारी पार्टियां प्रतीकात्मक रूप में लोगों को बनाती है, उनकी मूर्ति बनाती है, उनकी पूजा करने लगती है, लेकिन उनकी किसी बात पे यकीन नहीं करती। राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, एक मर्यादा राम की नहीं मानते, बस राम राम करते रहते हैं। वही बाबा साहब के साथ कर दिया कि बाबा साहब को मानते, बाबा साहब को मानते, बाबा साहब की क्या मानी। आपने 5 चीज़ें पूछी ऐश्वर्या। पहली चीज़ है कि सबसे पहले अगर ध्यान बाबा साहब का था तो ये था कि भाई बच्चे को पढ़ाओ, क्योंकि शेरनी का ये वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने 100 रुपए के बजट में 25% शिक्षा पे खर्च करे। सबसे पहला अगर हमारी कोई चीज है, कोई विशेषता, क्या सवाल पूछा राजेश जी, सब बताइएगा। दिल्ली के स्कूल में देखिए, दिल्ली का इलेक्शन आ रहा है, आपको हर डिबेट का इस्तेमाल करना है बताने के लिए कि आम आदमी पार्टी ने क्या क्या करा। आज नहीं, आज समय भी कम है। देखिए, आज क्रिसमस ईव है, कल आप पूछ रहे तो बताओ। नहीं समझिए, मैंने आपसे क्या पूछा? बाबा साहब की बात, बाबा साहब के 5 ऐसे वैल्यूज, 5 ऐसे पॉइंट जिस पे आम आदमी पार्टी अमल कर रही है या करना चाहती है, बस वो बता दीजिए। आपने तो वर्ल्ड क्लास हेल्थ बता दिया, बता मत है मुझे यार, मुझे भी 30 सेकंड दे दो जी। अरे 30 नहीं, 3 मिनट दूंगा दादा, बताओ तो। मुझे भी 30 यार, बताओ तो, बताओ। फिर कहोगे मैं जमाई ले रहा हूँ, मैं नीचे कर रहा हूँ। भाई मेरे को चुनाव भी लड़ना है, पता है मुझे, लड़ रहे हो आप तो सुबह भी जल्दी उठता। अरे विधायक जी बिल्कुल, 2 डिबेट कर चुका हूं, थोड़ा सा टाइम दे दो, पूछिए, थोड़ा टाइम दे दो। दी तो दूसरी चीज, बाबा साहब ने महिलाओं की समानता की बात करी। आम आदमी पार्टी आपके सामने है कि हम 2100 रुपए भी दे रहे हैं, फ्री में बस में यात्रा भी करा रहे हैं और समानता दे रहे हैं कि ताकि महिलाएं पुरुषों के साथ खड़ी हो सके। गेट में होना है। बाबा साहब ने कहा कि किसानों को उनको पूरा हक मिलना चाहिए। दिल्ली में सबसे ज्यादा हमने किसानों को मुआवजा दिया, ये भी आपको मालूम है, प्रति एकड़ सबसे ज्यादा मुआवजा हमने दिया। बाबा साहब ने कहा मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, उनको भी समान अधिकार मिलने चाहिए। दिल्ली में सबसे ज्यादा मिनिमम जो वेजेस है वो दिल्ली के अंदर है। अरे जितने बाबा साहब ने बात, एक और बात कही थी आपने, वैसे याद है आपको, जो 19-20 में लिखा कि पंजाब में आप एक दलित डिप्टी सीएम का वादा किया था आम आदमी पार्टी ने, याद है कि भूल गए? राजीव जी, विधायक जी, पंजाब में दलित डिप्टी सीएम का वादा किया था। बातें नहीं बोलने दे रहे। नहीं, वादा किया था। देखिए, नहीं वादा किया था कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। प्रकाश पासवान जी, नहीं हो सकता मैं गलत हूं। नहीं, गुरु प्रकाश पासवान जी आम आदमी पार्टी में नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता से पूछ रहा हूं कि आपके पार्टी के नेता ने वादा किया था पंजाब में। देखिए, अब आप मेरे ऊपर बोलने की कोशिश करेंगे बहुत। विधायक जी, आपकी सभा थोड़ी चल रही है कि दूसरे को डाउन कर दोगे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बाइज्जत कि पंजाब में आपके नेता ने दलित डिप्टी सीएम का वादा किया था कि नहीं, और वो वादा पूरा किया कि नहीं, बस जनता को बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए सर जी, देख रहा हूं, दिखाइए, सुनो मेरी बातें सुनो। अभी सरकार वहां पर चली रही है, अभी वो खत्म नहीं हुई, अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मंत्री बने हुए दिल्ली के अंदर। देखो, हमने लोकसभा की सीट के ऊपर, जनरल सीट के ऊपर भी दलित को लड़ाया। आप हर चीज को जवाब मिल गया करोगे तो सब में कुछ ना कुछ निकल आएगा मेरे भाई। लेकिन आपने मुझसे 5 काम पूछे। अब बाबा साहब की बातों पे चल रहे नहीं चल रहे, आपने जो बातें बताई, हमने वो बातें करी या नहीं करी, ये आप भी जानते हो, और हमने उन्हीं चीजों को, राजेश जी, हीरो है, सबकी निकल आएंगी। तो इसीलिए मैंने बीजेपी के गुरु प्रकाश पासवान जी से भी पूछा कि गुरु प्रकाश पासवान जी, बीजेपी ने कब भारत रत्न की मांग की थी? ऐसे ही मैंने आपसे पूछा, आपने पंजाब में डिप्टी सीएम एक दलित को बनाने का वादा किया था, पूरा किया नहीं किया? आपने बताया सरकार चल रही है, देखेंगे, ठीक है। अभी तो सरकार, जनता को डिसाइड करने, भैया जनता को डिसाइड करने दीजिए विधायक जी, जनता को डिसाइड करने दीजिए। गुरु प्रकाश पासवान जी, आप सब बोल रहे हैं अपनी अपनी बात। अनुराग भदौरिया बोल रहे हैं मैं सबसे आगे हूं, नहीं है, बताओ कोई रिजर्व। आम आदमी पार्टी बोल रही है मैं सबसे आगे हूं। प्रियंका जी बोल रहे हैं तुम लोगों को पता क्या है, मैं हूं। पंकज शर्मा जी बोल रहे हैं अरे क्या है भाई, कांग्रेस पार्टी ने किया है, तुम सब निकले कांग्रेस पार्टी से हो। कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी तो स्रोत है, कांग्रेस पार्टी ने करा है सब कुछ बाबा साहब के लिए, कांग्रेस पार्टी सब कुछ है। गुरु प्रकाश पासवान जी वो कहते हैं आपने तो
भारत रत्न की मांग ही नहीं की थी बीजेपी ने, अगर की थी तो दिखा दीजिए, रजिस्टर्ड है। लेकिन वो सिर्फ बात नहीं है, मैं कह रहा हूं आज होड़ लग गई है, होड़, अ रश, अ रेस कि बाबा साहब किसके हैं, बाबा साहब बीजेपी के हैं कि बाबा साहब सपा के हैं कि आप के हैं कि आरजेडी के हैं कि कांग्रेस के हैं कि टीएमसी। मैं कह रहा हूं बाबा साहब राष्ट्र के हैं, बाबा साहब भारत के हर एक नागरिक के हैं। आप लोगों को यह क्यों नहीं समझ आता है, टू ऑल योर पॉलिटिकल पार्टीज, बाबा साहब कोई वोट जीतने की वो नहीं है, कोई तुरुप का इक्का नहीं है कि बाबा साहब का नाम लेंगे और आप इलेक्शन जीत जाएंगे। पासवान साहब, अनुराग जी आ रहा हूं, पॉइंट से आ रहा हूं एक एक करके। थैंक यू। देखिए पासवान साहब। ऐश्वर्या जी अभी मैं बहुत ध्यानपूर्वक राजेश जी की बातों को सुन रहा था, और राजेश जी वरिष्ठ हैं और काफी शालीनता से अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन ये बात मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, ये बात मैं पूरे दावे के साथ, पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, या तो वो समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कम से कम आम आदमी पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सामाजिक न्याय के विषय में एक भी शब्द बोलने का। इसका आधार क्या है? अरविंद केजरीवाल जी के ऑन रिकॉर्ड भाषण है 2006, 2007, 2008 में कि मैं आरक्षण का विरोधी हूं, मैं मेरिट के आधार पर व्यवस्था चाहता हूं। कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो वो तो राजनीति में आ गए, तो अरविंद केजरीवाल जी प्रतीकात्मक राजनीति की बात करने लगे। आज अरविंद केजरीवाल जी जहां जाते हैं वीडियो संबोधित करते हैं तो पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी होती है। लेकिन आपको मालूम है सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप परेशान क्यों हैं? आप बताइए ना कि आपने पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, वेरीफाई कर लीजिएगा। राजेश जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, 400 पार का नहीं, अनुराग जी बोल रहे हैं सर। अगर बहस ये बीच में बोलने वाले अनुराग जी होते हैं हमेशा। बाबा साहब के संविधान को नहीं मानने वाले हैं, बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, इसलिए आपको 240 अरे भैया आप पे आता हूं। ऐश्वर्या समय बर्बाद करना है क्या? बाबा साहब दिया ऐश्वर्या समय बर्बाद करना है तो कहिए हम बर्बाद करना। नो प्लीज डोंट एक एक कर। अनुराग जी अपने मौके पे दादा, प्लीज थैंक यू। अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस, थैंक यू। बोलिए गुरुजी, बात पूरी कीजिए। अरे अनुराग भैया देखिए, मैं कितना आदर करता हूं आपका भैया, ऐसे मत करिए भैया। मैं भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बता रहा हूं, मैं बात पूरी हो जाने दी, उसके बाद आप बोलिएगा। आम आदमी पार्टी के मैं दावे के साथ कहता हूं, राजेश जी से पूछता हूं, आपके 10 सांसद है राज्यसभा में, 10 सांसद आपके राज्यसभा में, उसमें एक भी एससी, एक भी एसटी, एक भी ओबीसी नहीं है। आबादी का 65%, जो कांशीराम कहते थे पिछड़ा पावे 100 में 60, एक भी नहीं हिस्से दिया आपने आम आदमी पार्टी। और मैं चाहता हूं कि अनुराग भैया ये सवाल आप भी पूछिए आम आदमी पार्टी से, मैं चाहता हूं प्रियंका बहन ये सवाल तुम भी पूछो आम आदमी पार्टी से कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि 10 सांसद में से ना एक दलित मिला आपको, ना एक आदिवासी मिला आपको, ना एक ओबीसी मिला आपको? क्या मजबूरी आपकी? इसीलिए घोर सामंतवादी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी से बड़ा हिपोक्रेट और दोहरे मापदंडों वाला व्यक्ति आज तक इस राजनीति में नहीं हुआ। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं ऐश्वर्या भाई। राजेश गुप्ता काउंटर, क्योंकि वो डायरेक्ट आम आदमी पार्टी पे। अनुराग जी आप आम आदमी पार्टी में नहीं है, प्लीज शांत कीजिए ना, आम आदमी पार्टी के नेता को बोलने दीजिए।